हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज हम लोग जानते हैं वर्ग एंड पैरेललोग्राम, दैट इज समांतर चतुर्भुज के बारे में जानने वाले हैं। वर्ग दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग। देखिए स्क्वायर में ये होता है कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है इसका, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं। ठीक, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री कर दिए। ठीक, इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट इज अगर इसका नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम अगर डी रख दें, तो जो विकर्ण AC होगा वह BD के बराबर होगा। और अगर ये जो ओ पॉइंट है, तो ये जो एंगल AOB, BOC और एंगल COD जो बन रहा है मेरे दोस्तों, ये क्या है, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD और बराबर एंगल DOA क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस बिंदु पर स्थिर जो कोण बन रहा है उसको प्रतिच्छेदित करती हैं। दैट इज हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एंगल होगा ये वाला और यह वाला जो एंगल होगा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि ये आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। दैट इज यहाँ लिख लीजिए अगला पॉइंट लिखिए, विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करती हैं। इसमें और एक पॉइंट जान लीजिए। तो अगला पॉइंट यह है मेरे दोस्तों कि अगला पॉइंट इसमें यह है कि जो OA की लंबाई होगी और जो OC की लंबाई होगी, जो OA की लंबाई होगी वही OC की लंबाई होगी और जो OB की लंबाई होगी वही OD की लंबाई होगी। तो ये रहा हमारा स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं इस पॉइंट को आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज एक तरीके से रिएक्ट करता है रेक्टेंगुलर, दैट इज आयत की तरह। बट इसमें एक डिफरेंस यह है, एक इसमें डिफरेंस है मेरे दोस्तों। क्या डिफरेंस है मेरे दोस्त, इसमें डिफरेंस यह है कि अच्छा ये एक चीज याद रखिएगा, इसमें OA बराबर OC और OB बराबर OD। बट यहाँ अच्छा एक चीज ऐसे लिख लीजिएगा कि OA बराबर OB और बराबर OC बराबर OD, मतलब इसमें चारों पॉइंट ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, बट पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए पॉइंट ये है, ये B है, ये C है और ये D है। डायग्राम देखने पर ही पता चल रहा है कि इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं बनने वाले। ठीक है, अच्छा और दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि जो AB की लंबाई होगी वो CD की होगी, ना कि AD BC की, और जो AD की लंबाई होगी वह BC की। दैट इज कहना यह चाह रहे हैं कि AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। अच्छा, दूसरी बात इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण मान लीजिए पॉइंट ए वो है, जो विकर्ण है मान लीजिए पॉइंट O है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, हाँ, अब ये जो पॉइंट है इन विकर्ण को आपस में दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। दैट इज OA बराबर OC। बट इसमें याद रखिएगा OA बराबर OC होगा, लेकिन यहाँ पर यह कभी नहीं संभव हो सकता कि OA बराबर OD। ठीक, इसलिए इसमें यह बात नहीं बनेगी, लेकिन यह आयत में हो जाती है, नहीं आयत में हो जाती है, हाँ आयत में हो जाती है। ठीक है, हाँ तो OA बराबर OC एंड OA बराबर OC हो गया एंड OB बराबर OD हो गया, OB बराबर OD हो गया। ठीक,
अब अगला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो एंगल ए होगा, जो एंगल ए होगा वह एंगल सी के बराबर होगा। अगला पॉइंट इसमें यह है मेरे दोस्तों कि जो एंगल ए बनेगा वह एंगल सी के इक्वल होगा। अच्छा, इसमें ऐसी भी बात है क्या? जी हाँ मेरे दोस्तों, की जो एंगल ए की जो माप होगी वही एंगल सी की भी माप होगी, और जो एंगल बी की माप होगी वही एंगल डी की भी माप होगी। ठीक है, अगला कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं अगला कोई पॉइंट नहीं छूट रहा। ठीक है, अगला कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है। दूसरी बात, एक पॉइंट और ये थोड़ा जान लीजिएगा कि एक पॉइंट यह है मेरे दोस्तों कि इसमें कि जो ए बी है वह सी डी के पैरेलल होता है। ए बी पैरेलल सी डी, एंड जो बी सी होता है वह किसके पैरेलल होता है? बी सी पैरेलल ए डी के। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं इन पॉइंट को आप समझ गए होंगे, और बेसिक सी बात है तो इस पॉइंट को आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे। ठीक है, अगर पढ़े हैं तो वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों मत भूलिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। जी हाँ, क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन यह है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, और उसके बाद कह रहा है कि बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है। बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो हम एक बात याद रखें, बी सी ई याद रखिएगा, बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है। तो एंगल ए ई डी का माप बताइए, एंगल ए ई डी का माप बताइए। आपसे ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक, और ट्रायंगल बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो एंगल ए डी ई का मान, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी का मान क्या होगा? एंगल ए ई डी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन, पहली बात तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर कॉन्सेप्ट को भी जो इसके पहले हमने पढ़ा है अगर वो समझा होगा ये क्वेश्चन इजीली तरीके से बनेगा। कैसे देखते हैं, हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो अगर इसकी लेंथ ए है और इसकी भी लेंथ ए है और इसकी भी लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ ए होगी, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं हमने क्या कहा? बराबर होती हैं। दूसरी बात दूसरी बात हमने ये कहा कि जो बी सी ई है वह क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब अगर ये वाली लेंथ ए है तो यह भी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, और यह भी लेंथ क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज में क्या कितने डिग्री का एंगल बनता है? कितने? 60 डिग्री का। सभी एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे? 60 डिग्री के। यह भी एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दूसरी बात, हमने क्या कहा था कि एक वर्ग में कितने एंगल का कोण बनता है? तो एक वर्ग में 90 डिग्री का एंगल किसी भी पॉइंट पर बनता है। अगर ए पॉइंट पर बात करें तो भी 90 डिग्री, बी पॉइंट पर बात करें तो भी 90 डिग्री, सी पॉइंट पर बात करें तो भी 90 डिग्री, डी पॉइंट पर बात करें तो भी 90 डिग्री। अब चूंकि हमें एंगल डी बी सी या ई बी सी हमें 60 डिग्री पता है, तो हमें अगर ये वाला एंगल पता करना हो तो क्या करेंगे? 90 माइनस 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? 90 माइनस 60 कर देंगे। तो 90 माइनस जब 60 करेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्री। तो दैट इज ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ तो याद रखिए एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा मेरे दोस्तों कि अगर ये एंगल 30 हुआ तो हमें जरा एक बात बताइएगा मेरे दोस्तों कि अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है। तो हमें एंगल अगर हम एक तरीके से कोशिश करें ये वाला फाइंड कर लें तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगा मेरे दोस्तों? देखिए हमने क्या किया कि ई बी और ए बी दोनों क्या है? बराबर भुजा के। इसका मतलब ये ई बी ए ई बी ट्रायंगल ए ई बी एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए ई बी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ कि ये एंगल ये होगा, मान लीजिए एंगल अल्फा ये रहा तो यह भी एंगल अल्फा ही बनेगा।
है ना। जो एंगल ई ए बी और जो एंगल ए ई बी होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आएगी, 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 75। तो अगर ये हमें 75 मिल रहा है मेरे दोस्तों, और ये वाली हमें 60 डिग्री मिल रहा है, और सेम सिचुएशन इस ट्रायंगल में भी लगेगा, डी ई सी वाले में भी सेम सिचुएशन लगेगा। तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, ये वाला भी एंगल 75 डिग्री बनेगा। और जब ये बताइए हमें 75 ये है, ये 60 है, ये भी 75 है, और एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अप्लाई कर दीजिए, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा और प्लस 75 और प्लस 60 और प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो मेरे दोस्तों 75 150 और 150 प्लस 60 210। अब 360 में जब 210 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 150। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि थीटा का मान बताओ यदि ABCD एक वर्ग है। चलो आप जो है एक थीटा का मान बताओ अगर ABCD एक वर्ग है। हमने कहा ABCD एक वर्ग है, तो थीटा का आप मान ज्ञात करो जरा। चलिए अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिर से रिवाइज कराते हैं। देखिए पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान ये वाली वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। और क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है थीटा का मान होता है ABCD एक वर्ग है और OAB एक समबाहु त्रिभुज है, OAB एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD वर्ग OAB समबाहु त्रिभुज, OAB क्या है मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें भी ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी लेंथ ए है और इसकी भी लेंथ ए है, इसकी भी लेंथ ए है, तो इसकी भी लेंथ ए होगी। रीजन ये है कि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरी बात कह रहा है OAB जो त्रिभुज है यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ OA की होने वाली है और वही लेंथ OB की होने वाली है, ठीक। इतना हमें समझ में आ गया जी मेरे दोस्तों। अब याद रखिएगा इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी माप कितनी होगी, 60 डिग्री। इसकी माप तो भैया 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसकी जब एंगल 60 डिग्री है तो हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये वाली थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों जरा, ये वाली हमने कितना बताया, ये वाला भी कितना होगा माप, 60 डिग्री। हमने आपसे एक बात बोला था कि जो BD डायगोनल होता है वह वर्ग के किसी भी बिंदु को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो इसके कारण क्या होगा, वर्ग के प्रॉपर्टी के कारण, वर्ग की प्रॉपर्टी के कारण, वर्ग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल ABD, एंगल ABD बराबर एंगल DBC, एंगल DBC, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक चीज क्या मिल रहा है यहाँ से, इसका मतलब यह मिल रहा है मेरे दोस्तों कि एंगल ABD की वैल्यू कितना हो जाएगी, एंगल ABD की वैल्यू कितना हो जाएगी, एंगल ABD की वैल्यू 45 और एंगल DBC की वैल्यू कितना, 45, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो अगर हमें ये वाला एंगल 45 मिल गया मेरे दोस्तों, अगर ये वाला एंगल हमें 45 मिल गया है तो मेरे दोस्तों क्या हम इस वाले एंगल को नहीं बता पाएंगे, जी हाँ बता पाएंगे। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, अच्छा उसके हमें एंगल की जरूरत ही नहीं है, उसको फाइंड ही नहीं करना, छोड़िए।
तो ये एंगल हमें 45 डिग्री मिल गया। अच्छा, अब अगर हमें ये एंगल 45 डिग्री मिल गया मेरे दोस्तों, तो एक बात बताइए, 45 और 60 ऐड करिए तो 60 प्लस 45 और ये थीटा है। अब ट्रायंगल ये वाला ले लीजिए, इस ट्रायंगल के थ्रू 60 प्लस 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60 प्लस 45 हो जाएगा 105, 105 दैट इज थीटा की वैल्यू 75, थीटा की वैल्यू 75 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो एडवांस समय था जिसमें ज्योमेट्री का पार्ट है, इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्डअप है, तो हमें क्वेश्चन इजी से बन जाएंगे। बस क्वेश्चन जल्दी कैसे अटैक कर पाए, उसको क्वेश्चन को जल्दी कैसे ट्रैक कर पाए, क्वेश्चन पर जल्दी अटैक कैसे करें, तभी सब पॉसिबल है जब आप लोग कई बार प्रैक्टिस किए रहेंगे। और अगर प्रैक्टिस कम होगी तो क्वेश्चन को जल्दी ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, आप लोगों को दिया है एक ट्रायंगल, आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, जिसका नाम है ए, और यह आप लोगों का आगे तक बढ़ा हुआ है ए बी सी, और कुछ इस तरीके से। हाँ, उस वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको बताना था कि याद रखिए कि जैसे ये स्क्वायर दिया था और ये कहा था ऐसे कहा था ना, तो अच्छा हाँ हाँ ठीक है सही है मेरे दोस्त। देखिए हाँ, ए बी सी और ये पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है डी। अच्छा, ये पॉइंट ए बी सी डी दिया हुआ है और चित्र में कह रहा है मेरे दोस्तों कि चित्र में यदि बी डी बराबर ए डी बराबर ए सी, चित्र में यदि बी डी बराबर ए डी, बी डी बराबर ए डी बराबर ए सी, चित्र में अगर बी डी बराबर ए डी बराबर ए सी दिया है तो एंगल सी का मान ज्ञात करो। एंगल सी का मान ज्ञात करना, एंगल सी का ही तो मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। इसमें हमें अगर दिया है बी डी बराबर ए डी और बराबर ए सी, तो हमें एंगल सी का मान ज्ञात करो। यदि 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 देखिएगा, अगर हमें बी डी ए डी ए सी दिया हुआ है बराबर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, इसमें एक आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी ये थी मेरे दोस्तों कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल में मेरे दोस्तों अगर ये दो एंगल दिए हों और बाय एंगल पूछ रहा हो, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, इन दोनों का एडिशन हो जाता था। तो यही इस एंगल की वैल्यू होती थी, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ वही चीज अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई होगा, चलिए देखते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा बी डी है, यह ए डी और यह ए सी आपस में इक्वल। लेकिन बी डी अगर ए डी की इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी डी के थ्रू यह कितना हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, और यह भी कितना हो जाएगा, यह भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, और अगर यह बी डी थीटा हुआ और अगर ए डी भी थीटा हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्तों और याद रखिएगा, जरा नोटिस करिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझिएगा। और अगर ये थीटा हुआ और यह भी कितना हुआ, थीटा हुआ। अब हम इसके अकॉर्डिंग आते हैं ट्रायंगल एडीसी के, कि अगर हम यह थीटे अल्फा मान लें और यह भी अल्फा मान लें तो हमारा काम कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे दोस्तों। कैसे नजर आ रहा है, देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, कहना ये चाह रहे हैं कि जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा की जो वैल्यू होगी कितना होगी, अल्फा की वैल्यू होगी थीटा प्लस थीटा। अल्फा की वैल्यू कितना होगी, थीटा प्लस थीटा। अच्छा, अगर इतना आपको लेंथी पड़ रहा है ध्यान से समझिए, ऐसे छोड़िए। देखिए, कहना ये चाह रहे हैं कि चूंकि यह क्या है, एंगल बाह्य कोण है और यह दोनों अंतः कोण है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, तो थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। अब दूसरी बात, ये जो लाइन है और ये जो लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो ट्रायंगल एडीसी है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब यह भी एंगल हमारा क्या होगा, 2 थीटा होगा, है ना। कुछ यही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर ये 2 थीटा है और ये 2 थीटा है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों 2 थीटा प्लस 2 थीटा आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 2 थीटा प्लस 2 थीटा आपस में मिलकर बना लेंगे 4 थीटा। तो ये जो 4 थीटा, ध्यान समझिएगा, हाँ, अब ये 2 थीटा हो गया और ये अभी 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब अगला कोई एंगल दिया होगा, हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है जो हमने लिखना भूल गया है। तो एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन आपका
देखिए अब यह 2 थीटा है, यह थीटा है और यह 75 डिग्री है। तो यहाँ पर नोटिस करिए ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC में जब हम ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 75 डिग्री बन रहा है यह क्या, यह बाय एंगल है और यह बाय एंगल है, और जो थीटा है और जो 2 थीटा है दोनों अंतः एंगल है। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन है तो 75 डिग्री है। इसका मतलब थीटा और प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। इन दोनों को ऐड करिए तो 3 थीटा इज इक्वल टू 75। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 25। आपसे कह रहा है सी की वैल्यू ज्ञात करो, तो 2 थीटा इज सी एंगल सी इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 25 into 2 दैट इज 50 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ तो मेरे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका केवल इतना था कि केवल एक एंगल भी आप लोगों को इसमें मालूम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक चित्र आपको फिर दिया है, वो चित्र क्या है, वो चित्र ये है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, दिए गए चित्र में क्वेश्चन कितना आराम से कहता है भैया कि दिए गए चित्र में, तो हम भी देखते हैं कि दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में यदि b बराबर c बराबर 78, b बराबर c बराबर 78, b की भी वैल्यू 78 और c की भी वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 78। ठीक है, BC बराबर EC, BC बराबर जो BC है वह EC के बराबर है। कुछ इस तरीके से है कि जो BC की लेंथ है वही EC की भी लेंथ है। ठीक है, BC बराबर EC और CD बराबर BC, और कह रहा है कि CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर BC। ये रहा D पॉइंट, तो जो CD की लेंथ है वही BC की भी लेंथ है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कहना ये जा रहा है मेरे दोस्तों कि जो BC की लेंथ है और जो EC की लेंथ है और जो CD की लेंथ है दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि BC बराबर CD और BC बराबर C, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हुए, इक्वल हो गए। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, DE BC के समांतर नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट भी दे दिया कि DE जो है BC के समांतर नहीं है, तो ठीक है वो तो दिख भी रहा है कि DE BC के समांतर नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में देना जरूरी है क्योंकि क्या पता वो इक्वल के, अगर कोई ऐसा डायग्राम बना जो इक्वल दिखे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है डायग्राम भले दिख रहा है तो हमें नहीं मान के चलना है कि समांतर नहीं है। अच्छा तो इसे फाइंड क्या करना है कि एंगल EDB फाइंड करो, एंगल EDB फाइंड करो, एंगल EDB फाइंड करना है, दैट इज ये, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ तो हमें ये फाइंड करना है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी अगर थोड़ा सा हम माइंड लगाएं ये क्वेश्चन इजीली तरीके से 2 सेकेंड का है। कैसे, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि BC बराबर क्या है मेरे दोस्त, BC बराबर क्या है, तो BC बराबर अगर हम ध्यान से देखें तो BC बराबर हो जाएगा EC। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर EC, और EC बराबर क्या है मेरे दोस्त, EC बराबर क्या है, CD, EC बराबर क्या है, CD। तो हमें एक बात बताइएगा जरा, अगर हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दैट इन इस ट्रायंगल को ले लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि अगर यह 78 है तो इसका मतलब यह भी मेरा कितना हो जाएगा, 78। और मेरे दोस्त जरा एक बात बताइएगा, अगर यह 78 और यह 78 हमें मालूम है तो क्या हम ये वाला एंगल नहीं फाइंड कर लेंगे, ये वाला एंगल हम जरूर फाइंड कर लेंगे, ये वाला एंगल हम जरूर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हम जरूर फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 78 क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। हमने ट्रायंगल लिया है BCE, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 वर्ष 16, 2 14 1 15, 56 4 60 दैट इज 24 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 24 डिग्री का। तो ये वाला एंगल 24 डिग्री मिल गया मेरे दोस्त। अब अगर ये वाला 24 मिला तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 78 माइनस 24, 78 माइनस 24, 78 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 8 में 4 गए 4, 7 में 2 गए 5, दैट इज 54। तो
अगर हमें ये वाला एंगल 54 मिल गया मेरे दोस्त, और हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला एंगल है ना भैया, और जो ये वाला एंगल है वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो गया। रीजन आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसका मतलब हम इसको फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे भैया, इसका मतलब हम इसको फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। इसका मतलब हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 180 माइनस 54 और अपॉन 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल प्लस 54, दैट इज ये दोनों आपस में होंगे 2 इंटू दिस एंगल, और माइनस 54, तो दैट इज ये हो जाएगा। इसका मतलब 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 5 गए 2, और ये हो गए बटे 2, दैट इज 2 6 12 2 तिहाई 6, 10 में से 4 गए 6, 7 7 में 5 गए 2 1, ठीक है। हाँ, तो देखिए मेरे दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहा है, 6 4 10 5 7 11, हाँ 63, तो इसका मतलब हमें 63 डिग्री मिल गया। और अगर ये 63 मिला, इसका मतलब यह भी हमारे कितना हो गया मेरे दोस्त, यह भी हमारा 63 डिग्री मिला। ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पर आपका कमाल धमाल हो गया। कैसे, देखिए जो हम कहना चाह रहे हैं फाइनली वो आंसर हमें मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों कि हमें अब ट्रायंगल किसको लेके चलना है, हमें ट्रायंगल BED को अगर हम लेके चलें, अगर हम ट्रायंगल BED को लेके चलें, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। अब क्या नोटिस कर पाना है मेरे दोस्तों, नोटिस ये करना है कि हमने कहा भैया, हाँ देखिए, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें क्या करना था कि देखिए सही है क्वेश्चन सही है। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ ये देखिए, अब ये वाले इस वाले एंगल को भी हम बता दे रहे हैं, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, और ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और तब से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला एंगल किससे निकलेगा, तो जो ये वाला एंगल होगा वही हमारा ये वाला एंगल होगा, वही हमारा ये वाला एंगल होगा। तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितना होगी, अब चूंकि हमें एंगल सी की वैल्यू दिया हुआ है, और जो ट्रायंगल BCD बन रहा है, यह क्या है, BCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब BCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब यह वाले एंगल की वैल्यू कितना होगी, इस वाले एंगल की वैल्यू होगी मेरे दोस्त कितना, 180 माइनस 78/2। कैसे समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं, ये बताओ कैसे होगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे देखो, हमने कहा कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो इसका मतलब एंगल BCD क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब कि जो एंगल ये वाला होगा, एंगल DBC और जो एंगल BDC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें क्या है कि एंगल सी की वैल्यू 78 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हमें 78 डिग्री दिया हुआ है तो हम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, तो 10 में से 8 गए 2, और ये होगा 7, 7 में 7 गए 0, और 1 हो गया बटे 2, 2 5 10, 2 1 का 2, दैट इज हो गया 51। ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू हमें आ गई 51 डिग्री, ठीक है। तो अभी अगर ये 51 आ गई, तो इसका मतलब हम ये वाला एंगल अब हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 78 टोटल बी की वैल्यू दी है, और एंगल DBC की वैल्यू अगर हमें 51 मिल गई, तो इसका मतलब एंगल हम DBE की वैल्यू निकाल लेंगे 78 माइनस 51 करके, दैट इज कितना आएगा, 8 में से 1 गए 7, 7 में से 5 गए 2, दैट इज 27 डिग्री। और अगर हमें ये 27 पता है, और अगर हमें ये थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, अगर हमें ये हाँ थीटा की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अगर हमें ये 27 पता है, और अगर ये 63 है और 78 ये है, तो इसका मतलब टोटल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला टोटल एंगल हो जाएगा 78 प्लस 63, ऐड करो मेरे दोस्त, 8 3 11, 7 7 7 6 13 141। तो दैट इज, अब हमें क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। दैट इज, अब हम ट्रायंगल BED से देखते हैं, ट्रायंगल जब BED से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हम एंगल DBE निकाले हैं, एंगल DBE और प्लस एंगल BED और प्लस एंगल EDB जो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितना होगी, 180 डिग्री। अब DBE की वैल्यू कितना है, 27 डिग्री, और प्लस BED की वैल्यू कितना है, 141 डिग्री।
एंड EDB की वैल्यू थीटा है, थीटा ही वैल्यू फाइंड करनी है 180। तो यहाँ से 7 1 8 4 2 6 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। इसको जब आप लोग घटाओगे तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गई 1, 12 कितना हो जाएगा 12। फाइनल आंसर कितना है 12 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि नहीं, यहाँ पर आप लोगों को मैटर कर रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं हिलने वाला, इसलिए क्वेश्चन तभी हिलेगा एग्जाम में जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करो मेरे दोस्त, और साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी तब जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन ट्रैक होता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी भैया, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नए अंदाज में आपके सामने आएगा, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दिया है QX कोण समद्विभाजक है। इसमें एक चीज थोड़ा याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को एक डायग्राम दिया है, ये दिया है PQR, कह रहा है QX जो है कोण समद्विभाजक है। तो इसका मतलब अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा, इसका मतलब QX हमारा क्या है कोण समद्विभाजक है। और कह रहा है कि LM पैरेलल QR, LM पैरेलल QR, LM पैरेलल QR, LM पैरेलल QR, ठीक है। LM पैरेलल QR, इसमें कह रहा है कि LM जो है LM पैरेलल QR एंड QX समद्विभाजक रेखा है, ठीक है। तो बताओ क्या बताओ भैया, तो बताओ ट्रायंगल QML की प्रकृति, ट्रायंगल QML की प्रकृति, QML की प्रकृति। अब इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगेगा और क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन ये दे रहा है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी आपको दे रहा है विषम बाहु, ऑप्शन सी आपको दे रहा है समकोण, और ऑप्शन डी आपको दे रहा है समबाहु त्रिभुज। तो आप लोगों को यहाँ पर तुक्का नहीं मारना है, ठीक, क्वेश्चन को लॉजिकली करना है। लॉजिकली कैसे होगा मेरे दोस्त, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा, ये और ये आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक चीज आप लोग यहाँ याद रखिए, हमने क्या कहा कि जब ये लाइन आपस में पैरेलल है तो थोड़ा समझने के लिए हम इसको और आगे बढ़ा लेंगे और इसको और आगे बढ़ा लेंगे, तो हमें क्वेश्चन इजीली तरीके से कंफर्ट जोन में हमारा क्वेश्चन पहुंच जाएगा। और जब कंफर्ट जोन में जैसे ही मेरा क्वेश्चन पहुंचेगा वैसे ही तुरंत सॉल्व होगा। कैसे, देखिए हमने ये कहा भैया कि अगर ये थीटा है और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब यह भी थीटा हो जाएगा। भैया क्यों ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि एकांतर कोण ड्यू टू एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी के कारण यह भी हमारा थीटा हो जाएगा। अच्छा आगे चलिएगा। अब हम कह रहे हैं भैया ये हमारी जो LM है यह पैरेलल है किसके, QR के, और ये जो हमारी PQ लाइन है, ये जो हमारी PQ लाइन है क्या है, तिर्यक रेखा है। तो भैया अगर ये हमारी लाइन तिर्यक रेखा है, इसका मतलब क्या हम समझ रहे हैं, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं भैया कि जो हमारा एंगल PQR होगा, जो हमारा एंगल
क्यू आर होगा भैया, वो हमारा एंगल क्यू एम एल के साथ मिलके आपस में क्या बनाने वाला है, आपस में मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, इसका मतलब इस डिग्री की वैल्यू कितना होगी भैया, इस डिग्री की वैल्यू कितना होगी, इस डिग्री की वैल्यू होगी मेरे दोस्त, इस डिग्री की वैल्यू होगी, आप लोग या तो ऐसे समझ लिए कि ट्रायंगल क्यू एम एल के थ्रू ये थीटा और ये थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस थीटा दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। या कैसे निकालोगे कि क्यू एम एल की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग कह सकते हो कि 180 डिग्री माइनस ये पैरेलल लाइन वाली लाइन से तिर्यक लाइन वाली प्रॉब्लम लगा दीजिए यहाँ पर प्रॉपर्टी कि ये वाली एंगल और ये वाली पूरे एंगल की वैल्यू आपस में मिलके ऐड हो जाती है, इसका मतलब 180 डिग्री माइनस 2 थीटा ये हमारा एंगल होगा। तो भैया जब ये वाली एंगल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा और ये थीटा, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, क्या समबाहु की बन रही है, क्या नहीं, समकोण की बन रही है, सही नहीं, विषमबाहु की, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, इसका मतलब यह भी नहीं है, तो कौन सा बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें करना कुछ क्या था, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बस आपको प्रॉपर्टी पता हो, क्वेश्चन यूं होगा, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। जी हाँ मेरा दोस्त, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एक क्या है में रेखा एक्स वाई बी सी के समांतर है, रेखा एक्स वाई, यहाँ कह रहा है एक्स वाई समांतर बी सी, भैया एक्स वाई जो है बी सी के समांतर है, ठीक है। अगला बात कह रहा है यहाँ पर कि ए बी और ए सी काटने बी वाई एंगल एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब जो बी वाई लाइन है, ये वाली लाइन इसको समद्विभाजित करता है, इसका मतलब यह भी थीटा तो यह भी थीटा, बी वाई लाइन क्या कर रहा है, एंगल बी को समद्विभाजित कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आगे सही करता है, तो एंगल सी बी वाई और एंगल सी वाई बी का अनुपात ज्ञात करो, एंगल सी बी वाई अनुपाते एंगल सी वाई बी बराबर क्या होगा भैया, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन सच बताऊं तो 2 सेकंड का है, केवल 2 सेकंड का, प्रॉमिस। कैसे, देखिए आपसे जब जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या पढ़ा आपने भैया क्वेश्चन यहाँ पढ़ा कि ये सी बी वाई जो है, ये सी बी वाई जो है, हम इसमें देखें जरा ध्यान समझिएगा, ये जो बी वाई लाइन है, ये क्या है भैया, ये जो बी वाई लाइन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में बी वाई लाइन जो है एंगल बी को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और जो एक्स वाई लाइन है वह बी सी की क्या है, पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो कंडीशन यहाँ पर तुरंत अप्लाई होगी, क्या अप्लाई होगी भैया, चलिए देखिए अप्लाई यह होने वाली है भैया कि अगर यह थीटा है, इसका मतलब यह भी थीटा, अगर यह थीटा तो यह भी थीटा, कैसे, एकांतर कोण, कैसे भैया, एकांतर कोण। अच्छा, और ध्यान से समझिएगा अगर यह थीटा, हाँ याद रखिए, हमने गलत कर दिया, तो बी वाई एक्स वाई सी को समद्विभाजित करती, एक्स वाई सी को समद्विभाजित करती, ओह गलत हो गया क्वेश्चन, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए जो बी वाई लाइन है वह एंगल एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है, जो बी वाई लाइन है वह एंगल एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है, तो ये रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या कहा था, 2 सेकंड का, सच में 2 सेकंड का है, एक्स वाई लाइन और बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है,
अगर पैरेलल है तो ये थीटा, तो यह भी थीटा। रीजन क्या है? एकांतर अंतःकोण के कारण, एकांतर अंतःकोण, है ना, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम फाइंड कर लेते हैं, तो क्या होगा? एंगल सी बी वाई कितना दिया? एंगल सी बी वाई थीटा, और एंगल सी वाई बी भी थीटा। तो रेशियो निकाल लेंगे थीटा बाई थीटा, दैट इज 1:1, है ना। तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए थे हम, समझ मतलब क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, इस चक्कर में नहीं आया। लेकिन देखिए जब जैसे ही क्वेश्चन हमने सही लिखा, आंसर 2 सेकंड में आया। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम आपको दिया है, एक डायग्राम दिया है। अब चूंकि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री तो डायग्राम के बेस्ड पर ही क्वेश्चन होगा, है ना। तो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में क्या है कि ए बी सी, ए बी सी डी ई, कह रहा है ए बी ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी बराबर बराबर ई सी और बराबर बी सी, बराबर बी सी। तो भैया इसमें आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो? एंगल ए रेशियो बी, एंगल ए रेशियो एंगल बी फाइंड करो। अगर दिया है इफ ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी और बराबर बी सी, अगर आपको ये दिया हुआ है तो एंगल ए रेशियो एंगल बी फाइंड करो। चलिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एकदम इजी है। कैसे? देखिए आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सच में जरूर होंगे। देखिए अगर हमने ये कहा, अज्यूम कर दिया ये थीटा, माना थीटा, अगर अगर हमने इसको थीटा मान लिया भैया, तो इसका मतलब क्या यह भी थीटा नहीं होगा क्या? जी हाँ होगा। अच्छा अगर ये थीटा हो गया तो एक काम करते हैं भैया, हमने जो है ना, हम जो है थोड़ा एक गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ किए? गड़बड़ ये किए कि इसको स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करना है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो स्टार्टिंग हम सोच रहे हैं यहाँ से कर, शुरू से करें, शुरू से। तो अगर हमने क्या किया भैया, इसको थीटा मान लिया, इसको क्या किया? माना थीटा, माना थीटा। और अगर ये भैया ये थीटा हो गया तो इसका मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा? यह भी थीटा। रीजन आप लोग समझ रहे हैं कि ट्रायंगल एडीई क्या है? ट्रायंगल एडीई समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, जो दो भुजाएं बराबर होते हैं उनसे बनने वाले। तो अगर यह थीटा तो यह भी थीटा। ध्यान से समझिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा? हमने क्या कहा था? ट्रायंगल एईडी के लिए जो एंगल ईडीसी क्या है? एंगल ईडीसी एक बाह्य कोण है, और बाह्य कोण इन दोनों अंतःकोणों का एडिशन होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा। तो अगर ये 2 थीटा हुआ और ये लाइन आपस में बराबर है, इसका मतलब यह भी कितना हो जाएगा? यह भी हो जाएगा 2 थीटा। क्यों? होगा कि नहीं? अच्छा अब एक बात बताइए, अगर ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, आप लोग जरा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, कि अगर अब हम ट्रायंगल एईसी की बात करें, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल इन ट्रायंगल के लिए क्या है? बाह्य कोण है। तो अगर बाह्य कोण है, इसका मतलब ये थीटा और ये 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 3 थीटा। और अगर ये 3 थीटा है तो यह भी कितना होगा? 3 थीटा। रीजन क्या है? ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? बराबर है। तो एंगल ए रेशियो एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू कितना है? तो एंगल ए रेशियो एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू कितना है? थीटा, और बी की वैल्यू कितना है? 3 थीटा। वही रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1:3। यही हमारा फाइनली पूछ रहा था। बस इसमें क्या है कि आपको पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था ट्रायंगल वाला, क्या आपको पता है कि नहीं? अगर वो पता है तो ये क्वेश्चन तुरंत होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जी भैया, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसका माप दिया है BCA। हाँ, एक ट्रायंगल दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ABC। अब इसमें ये कह रहा है भैया, इसमें क्या कह रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज ABC में कोण A को की बाह्य समद्विभाजित रेखा, जो A की बाह्य समद्विभाजित रेखा है वह इसके इस पॉइंट से आगे बढ़ाने पर मिल रही है। और क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि जो कोण A की बाह्य समद्विभाजिक रेखा है भुजा CB, ये समद्विभाजिक रेखा दैट इज जो ये है वही हमारा ये वाला है, और कहां पर जाके मिल रही है कि बड़े हुए भाग को m पर काट दिए, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा m हो गया, ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, m हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि C की बाह्य समद्विभाजिक रेखा, C की बाह्य समद्विभाजिक रेखा C की जो बाह्य समद्विभाजक रेखा दैट इज, अगर ये वाला एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो रेखा है ये समद्विभाजक रेखा है, और जो समद्विभाजक रेखा है भुजा AB के बढ़े हुए भाग को n पर काटती है, दैट इज ये पॉइंट n हो गया। ठीक है, यदि MA बराबर AC बराबर CN, MA यदि MA दैट इज अगर MA बराबर कितना कह रहा है, AC बराबर CN, MA बराबर AC और बराबर CN, तो क्या फाइंड करो, तब B का मान ज्ञात करो, तब B का मान ज्ञात करो भैया। चलो B का मान हमें ज्ञात करना है, हमें किसका फाइंड करनी है वैल्यू, B की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके पहले हम जो है एक चीज देख लेते हैं इसमें, हाँ, कि हमें B की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, हाँ, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या देखना है इसमें, इसमें कुछ देखना नहीं है, बस जो दिया है वही हमें करते चले जाना है। कैसे, देखिए हमने कहा भैया ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, इक्वल है, और हमने क्या कहा ये वाला एंगल आपस में बराबर है, और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो हमें एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू अगर थीटा मान लें, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, अगर हम इसकी वैल्यू थीटा मान लें तो इसकी भी वैल्यू कितना होगा, थीटा होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये वैल्यू थीटा हो गई और ये वैल्यू कितना हो गई, थीटा हो गई, तो ये वैल्यू हम मान लेते हैं कितना भैया, ये वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, चलिए जरा ध्यान से समझिए। तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके का बन रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या है भैया, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या है, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या बना रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इसको अल्फा मान लें तो हमारा काम कुछ बनता हुआ दिख रहा है। क्यों क्यों अभी देखते हैं क्यों बनता हुआ दिख रहा है। देखिए मेरे दोस्त कैसे बनता हुआ दिख रहा है, हमने क्या कहा, जरा ध्यान से समझिए, अगर ध्यान से आप समझोगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कैसे, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक काम करते हैं भैया, हम समद्विभाजक बाह्य कोण का एक रूल लगाते हैं, और बाह्य कोण का जब हम रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको भी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, या तो काम करते हैं, इस बाह्य समद्विभाजक के लिए हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं हम अल्फा, ठीक, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, और अगर ये अल्फा हुआ भैया, अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी हमारा क्या अल्फा, अब इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ध्यान समझिए, अगर ये थीटा ये अल्फा ये अल्फा, अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लें, ये वाला एंगल फाइंड कर लें और ये वाला एंगल, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा रुकिएगा मेरे दोस्त, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ इस तरीके से करना है,
जी हाँ, देखिएगा भैया, देखिए छोड़िए, बता रहे हैं ना, ये ज्योमेट्री है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत होगा। अगर मान लीजिए हमने क्या कहा, अगर ये हमारा थीटा है तो इसका मतलब भैया यह भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं? अगर हमारा हम कह रहे हैं ये थीटा है तो इसका मतलब यह भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, होगा ना? ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल CAN बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए एंगल NC और इधर साइड ये वाला एंगल क्या है, यह क्या है, एक बाह्य कोण है, और बाह्य कोण इन दोनों अंतःकोणों का एडिशन होता है, तो दैट इज इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा। अच्छा, अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर यह 2 थीटा हुआ, यह क्या हुआ, 2 थीटा हुआ, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितना होगी, 2 थीटा। रीजन, हमें रीजन दो, हम बिना रीजन के काम नहीं करेंगे। रीजन यह है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जो CN रेखा है वह इस वाले एंगल को समद्विभाजित करती है। अच्छा, तो भैया रीजन ये रहा कुछ, ठीक है भैया, रीजन हमने मान लिया। अच्छा, अब आगे ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि भैया हम इस वाले एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इस वाले एंगल को क्या मान लिए, अल्फा। हम इस वाले एंगल को जब अल्फा माने तो इसका मतलब यह वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। और जब ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, क्यों, क्योंकि इसमें द्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 2 अल्फा, क्योंकि यह बाह्य कोण है, बाह्य कोण दोनों अंतःकोणों का एडिशन होता है, तो यह हो गया 2 अल्फा। अब अगर ये 2 अल्फा हुआ तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 2 अल्फा। हमें रीजन दो, रीजन ये है कि ये जो AM लाइन है इस एंगल बाय एंगल को समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब हमें क्या कुछ मिल रहा है क्या, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या मिल रहा है, ये 2 थीटा और ये जो 2 थीटा है और ये जो अल्फा है, इसी तरीके से ये जो 2 अल्फा है और ये जो 2 अल्फा है और ये जो थीटा है, दोनों एंगल अगर हम एक तरीके से ध्यान से देखें तो ये एक लाइन पर है सभी। इसका मतलब जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का ही बनेगा मेरे दोस्त। अच्छा, अब 2 थीटा प्लस 2 थीटा ऐड करेंगे कितना होगा, 4 थीटा और प्लस अल्फा इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 4 अल्फा और प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा, 3 थीटा होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 अल्फा होगा, इसका मतलब 180 डिग्री। इसका मतलब जो 3 थीटा की वैल्यू है वो 3 अल्फा की वैल्यू है। इसका मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं, यहाँ से एक हमें कंडीशन मिल रही है कि थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर अल्फा। क्यों, क्योंकि जो 3 थीटा की वैल्यू है 3 अल्फा की है, तो 3 3 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब थीटा बराबर अल्फा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, कैसे, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना होगा, 4 अल्फा और प्लस थीटा और बराबर 180 डिग्री। हमने क्या कहा, थीटा बराबर अल्फा, तो 4 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो भैया 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 36 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू 36 तो थीटा की वैल्यू भी 36, तो इसलिए भैया थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बराबर 36 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा था, एंगल बी की वैल्यू। तो अगर ये हमें 36 मिल गया और यह भी हमें 36 मिल गया, तो क्या हम इन्हें निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकलेगा भैया, ये देखिए, यह निकलेगा 180 डिग्री माइनस 36 माइनस 36, तो कितना होगा, 36 दूना 72, दैट इज, इसको सॉल्व करोगे तो 10 दो गए 8, 7 में 7 गए 0, ये हो गया 1, दैट इज कितना हुआ, 108 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया, और अगर समझ में आ गया है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। तो आज हम लोग देखते हैं इतना ही,
अब उसके बाद हमें एक समबाहु त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। बाकी समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग कल भी देखेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चलिए छोड़िए आज यहीं तक, कल के लिए बाकी मिलते हैं हम लोग कल के लिए। समबाहु त्रिभुज में कल देखेंगे तो कल उसका हम लोग पूरा देख लेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें उस बात का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।